सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, हम देख रहे थे अपनी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग जो कि है थर्ड सेम में। तो हमने देख लिया था पिछली वीडियो में साइज रिडक्शन। तो इसका पूरा हमने कवर करा दिया साइज रिडक्शन, इसके ऑब्जेक्टिव, मैकेनिज्म, लॉस गवर्निंग साइज रिडक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग एंड जो हमारी कुछ मशीन्स थी इसमें, जैसे हैमर मिल, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, एज रनर मिल, एंड रनर मिल, ये सब हमने कवर करा दिया है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लास्ट चैप्टर जो कि साइज सेपरेशन। ठीक है। तो साइज सेपरेशन हमने पीछे पढ़ा था अभी रिडक्शन, यानी कि साइज में रिड्यूस करना। अब पढ़ेंगे साइज सेपरेशन, यानी कि सेपरेट करना साइज को। ओके। तो इसका हम देखने वाले हैं आज ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेशन, मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन एंड ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर सीप। ठीक है। इतना करेंगे, आगे हम फिर देख लेंगे अपनी मशीन्स को। ठीक है। तो वीडियो में बने रहें। तो बात करते हैं साइज सेपरेशन की। तो साइज सेपरेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिजायर्ड साइज फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ वेरियस साइज पार्टिकल। मतलब हमने अभी पीछे पढ़कर आए हैं साइज रिडक्शन। तो साइज रिडक्शन में तो क्या हो रहा था, ये साइज रिड्यूस हो रहा था, मतलब छोटे छोटे पार्टों में टूट जा रहा था। इसको हम बोलते हैं साइज रिडक्शन। अब समझिए, जैसे एक पार्टिकल ये है, एक ये है, मतलब ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पार्टिकल्स दे रखे हैं। ठीक है। अब मैं कहूँ आपसे कि इन सबको अलग अलग कर दो, एक शेप का एक ही जगह रहना चाहिए। मतलब ये रेक्टेंगल है तो ये एक जगह ही रहेंगे। ठीक है। ये सर्कल है तो ये सर्कल अलग ही रहेंगे, और ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल अलग ही रहेंगे। तो मतलब इनको हम अलग अलग कर रहे हैं, तो मतलब सेपरेट कर रहे हैं। तो वही कहलाता है हमारा साइज सेपरेशन। ठीक है। मतलब अलग अलग करना है, डिफरेंट डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स एंड डिफरेंट डिफरेंट शेप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। तो वही एक प्रोसेस है जिसमें हम पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं एक डिजायर्ड साइज, मतलब उसके साइज के बेस पर। किस में से एक मिक्सचर, जो हमारा मिक्सचर होता है साइज पार्टिकल्स जो मैंने अभी बना के दिखाया, वही उसमें से हम उसके साइज के बेस पर उसको सेपरेट करते हैं, किसको, पार्टिकल्स को। ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज सीविंग, शिफ्टिंग एंड स्क्रीनिंग। सीविंग गाइज, आपने सीव देख पढ़े होंगे और देखे भी होंगे लैब में अपनी में। एक छलनी टाइप का होता है, उसमें से हम कोई भी पार्टिकल्स हिला हिला के उसको बाहर निकालते हैं। तो मतलब उसमें सेपरेट हो जाता है, एक डिजायर्ड नंबर ऑफ साइज हमको मिल जाता है। शिफ्टिंग, शिफ्टिंग वही हो गया, एक दूसरे मतलब एक जगह से दूसरे में ट्रांसफर करना, उसी को हम शिफ्टिंग कहते थे। स्क्रीनिंग यानी कि चलने की, जो चलनी होता है, जैसे समझ लीजिए आप आटा छानने वाली छलनी। तो उसमें से जो हमारे कुछ पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं ना, और कुछ हमारे मोटे पार्टिकल्स ऊपर रह जाते हैं, तो वही होता है हमारा स्क्रीनिंग। आगे अभी आप आगे समझोगे अच्छे से। साइज सेपरेशन एलोन इज नॉट सफिशिएंट टू ऑब्टेन मोनोसाइज और नैरो साइज रेंज पाउडर। अब आपने देखा होगा, जो बहुत ही ज़्यादा मोनोसाइज के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी साइज सेपरेशन की मदद से नहीं हो सकते सेपरेट। ठीक है। ये बात आप थोड़ा ध्यान रखना बस। अब गाइस हम पढ़ते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव और एप्लीकेशन, दोनों एक ही हैं, कुछ भी आए आप इसको ही लिखना। ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें टू डिटरमाइन पार्टिकल साइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल। यानी कि ये जो हम टैबलेट और कैप्सूल बनाते हैं, इसके पार्टिकल साइज को अलग अलग करने में बहुत ज़्यादा रोल है साइज सेपरेशन का। ठीक है। टू इम्प्रूव मिक्सिंग ऑफ पाउडर। अब गाइज आप देखिए, जब एक साइज के एक एक शेप के पार्टिकल एक साथ होंगे तो मिक्सिंग ईजिली होंगे, देन अलग अलग पार्टिकल होंगे उससे ज़्यादा। ठीक है। मतलब इंप्रूव करते हैं हमें मिक्सिंग को भी। टू इम्प्रूव द सॉल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन। अब उसकी जब मान लीजिए पार्टिकल साइज और शेप एक ही तरह की होगी, तो उसकी सॉल्युबिलिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी एंड उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी पार्टिकल की प्रोडक्शन के दौरान। ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल। हमारे जो क्वालिटी कंट्रोल क्यूसी होता है, रॉ मटेरियल का जो चेक होता है, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, इमल्सन, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ऑइंटमेंट, क्रीम। मतलब इन सब के प्रोडक्शन में हमारा ये साइज सेपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है। तो हमने अभी तक देख लिया ये ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन। ठीक है। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म हम क्यों पढ़ते हैं, अभी पीछे आपको पता चल गया मैकेनिज्म क्यों पढ़ते हैं। मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं, ये जो हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे वही इसके प्रिंसिपल होंगे। ये जो हमारी मशीन है ना, जैसे सीप सेकर, साइक्लोन सेपरेटर, एयर सेपरेटर, तो इसमें ही हमारे ये मैकेनिज्म लगेंगे एज अ प्रिंसिपल। ठीक है। तो बस आपको मैकेनिज्म में ध्यान रखना है, मतलब क्या कौन सी चीज़ होती है बस। ठीक है। तो साइज सेपरेशन इज डन बाय द फॉलोइंग मेथड। मतलब इसके तीन मेथड होते हैं। कौन सा, पहला होता है एजिटेशन, दूसरा ब्रशिंग, तीसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
एजिटेशन में तीन होते हैं हमारे, ऑक्सीलेशन, वाइब्रेशन एंड गायरेशन। ठीक है, एक एक करके तीनों की बात कर लेते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एजिटेशन। एजिटेशन में हमारे तीन आते हैं। फर्स्ट आता है ऑक्सीलेशन। तो ऑक्सीलेशन गाइज, अब आप पहले आप बताइए सीव आपने देखे हैं या नहीं देखे हैं। तो सीव्स अगर आपने नहीं देखे हैं ना, तो एक बार मेरे कहने से लैब में जाना और सीव्स को जरूर देखना। मैं आपको रॉ डायग्राम बना के दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो गाइज कुछ इस टाइप के से हमारे डिब्बे से होते हैं, डिब्बे डिब्बे लोहे के डिब्बे, ठीक है। और एक डिब्बे के अंदर ऐसे जाली सी लगी होती है, बहुत पतली पतली जाली, ठीक है, ऐसे करके जाली सी लगी होती है, ठीक है। अब ऐसे पाँच छः लगे रहेंगे। ऊपर वाला लीड के साथ होगा, मतलब ढक्कन हम हटाएंगे, पार्टिकल्स उसमें फिल करेंगे और उसको हम हिलाएंगे आगे पीछे ऐसे, ठीक है। तो ये अलग अलग पोर साइज के सारे सीप्स रहते हैं। जैसे इसको मान लीजिए 10, 12, 14, 16 ऐसे ऐसे, मतलब इसमें से जो 10 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल होंगे, मिलीमीटर कुछ भी मान लीजिए, जो भी लिखा होगा उस पर, उससे कम के तो पास हो जाएंगे, उससे ज़्यादा के इसमें ही रिटेन रह जाएंगे। तो इसका काम होता है सीप का यही, ठीक है। अब ये जो तीनों पढ़ रहे हैं हम एजिटेशन में, तो तीनों का काम सीप में ही लगेगा, बट उसकी जो हिलाने की वो होगी ना प्रोसेस, वो चेंज हो जाएगी। अब ऑक्सीलेशन में क्या होगा, ऑक्सीलेशन में हम सिर्फ इसको आगे पीछे खिसकाएंगे, ना कि ऐसे करके ऐसे, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ आगे पीछे, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है हमको, ऑक्सीलेशन में आगे पीछे। थ्योरी इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, बस हमको मैकेनिज्म ध्यान रहना चाहिए कौन सा क्या है, ठीक है। गाइस सेकंड आता है हमारा वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन तो आपको पता ही है यार, वाइब्रेशन क्या होता है। मतलब वाइब्रेशन हम करते हैं एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर, इसको हम कोई भी मोटर लगा देंगे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इसमें जनरेट कराएंगे, तो ऐसे हिलेगा, मतलब वो वाइब्रेट होगा अपनी पोजीशन पर ही। तो उसमें से वाइब्रेट हो होकर ये पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे और ये अपने जो छोटा होगा वो नीचे आता चला जाएगा, बड़ा ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है। वाइब्रेशन का मतलब समझ में आ गया। और थर्ड लास्ट है हमारा गायरेशन। तो जैसे हम ऑक्सीलेशन में इसको आगे पीछे ही घुमा रहे थे, बट गायरेशन में हम इसको ऐसे सर्कल की शेप में घुमाएंगे, ठीक है। बस सिर्फ डिफरेंस समझना है आपको, थ्योरी आप पढ़ लेना है खुद। बस गायरेशन में हम इसको सर्कल के बेस पे घुमाएंगे एंड ऑक्सीलेशन में आगे पीछे, ठीक है। वाइब्रेशन अपनी जगह पे एक रैपिड मूवमेंट होगा बस पार्टिकल्स का, समझ में आया। सेकंड आता है हमारा ब्रशिंग। तो ब्रशिंग क्या हो, ब्रशिंग तो आपने जैसे आपकी समझ लीजिए घर में मम्मी चावल चुनती है, मतलब चावलों को अलग अलग करती है। तो मतलब कैसे करते हैं, तो आपके पेरेंट मतलब अलग अलग हाथ से करते हैं ना वो। अगर हम उसको ब्रश की सहायता से करने लगे, मतलब ऐसे पार्टिकल दे रखे हैं बहुत सारे, उसको हम ब्रश की मदद से अलग अलग करने लगे, तो वही कहला जाता है हमारा ब्रशिंग, ठीक है। एंड थर्ड आता है लास्ट हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, एक जो मिड में लगता है हमारे मीडियम, मतलब अंदर बिटवीन। तो वो एक ऐसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे उस पर ऐसे, तो जो हमारे एक साइज के पार्टिकल रहेंगे वो एक साइड इकट्ठे हो जाएंगे, दूसरे पार्टिकल साइज वो दूसरी तरफ। बस ये है हमारे इसका मैकेनिज्म, ठीक है। तीन मैकेनिज्म है, एजिटेशन, ब्रशिंग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एजिटेशन में तीन आते हैं, ऑक्सीलेशन, वाइब्रेशन, गायरेशन। तो हमारा सिर्फ इसमें मोस्टली यूज होने वाला है एजिटेशन वाला ही, ठीक है। एजिटेशन में बस ये ध्यान रखना है कौन सा, ऑक्सीलेशन, वाइब्रेशन या गायरेशन, ओके। तो हमने देख लिया है इसमें ये मैकेनिज्म्स भी। अब देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक हमारा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लेते हैं, हमारा सिलेबस में है ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर शिप्स, ठीक है। गाइस इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है इंपॉर्टेंट, बस आपको ये देखना है कि सीव का नंबर कितना है, उसका पोर साइज का नंबर कितना है, ठीक है। तो द डिग्री ऑफ कोरनेस और फाइननेस ऑफ पाउडर एक्सप्रेस बाय मैस ऑफ द सीव थ्रू विच द पाउडर कैन पास। यानी कि मैस क्या है, मैस है उसकी जो छल्ली वल्ली जो भी लग रही है उसके अंदर, जिससे पार्टिकल साइज नीचे आता है, वो होती है हमारी मैस। एंड बस ये हमारे वो ये हमारा जो ऑफिशियल स्टैंडर्ड है वो हमारा दर्शाता है कोरनेस और फाइननेस ऑफ पाउडर, मतलब कौन सा कोर्स पार्टिकल है एंड कौन सा फाइन पार्टिकल है, बस, ठीक है। तो फर्स्ट ले लेते हैं हम ग्रेड ऑफ पाउडर, यानी कि हमारा पाउडर कितना मोटा है कितना पतला है वो। सीव नंबर थ्रू विच और पार्टिकल्स मस्ट पास, यानी कि सीव नंबर, ये है हमारे सीव नंबर, ठीक है, जिससे हमारे पार्टिकल्स सारे पार्टिकल्स पास हो जाएंगे। कौन से वाले, जो ग्रेड ऑफ पाउडर में दे रखे होंगे, ये समझोगे आप आगे। सीव्स नंबर थ्रू विच नॉट मोर देन 40% ऑफ पार्टिकल पास, मतलब 40% से ज़्यादा पार्टिकल पास नहीं होंगे। वो कौन से सीम में होंगे, वो ये नंबर वाले सीम में होंगे, ठीक है। अब आप समझिए, फर्स्ट लेते हैं हम कोर्स, यानी कि सबसे मोटा पार्टिकल। तो सबसे मोटा पार्टिकल जो हमारी 10 नंबर की सीव होगी,
सीव नंबर 10, तो उससे पास हो जाएंगे पूरे। बट जो हमारी सीव नंबर 44 होगी उसमें बस हमारे 40% ही कोर्स पार्टिकल पास हो पाएंगे। आया समझ में। सेकंड है हमारा मॉडरेटली कोर्स, यानी कि थोड़ा सा कम मोटा, तो हमारे वो सीव नंबर 22 में से फुल पास हो जाएंगे ऑल पार्टिकल उसके। बट हमारे सीव नंबर 60 में से सिर्फ 40% ही पास हो जाएंगे, 40% से ज़्यादा नहीं। ओके। थर्ड आता है हमारा मॉडरेटली फाइन, मतलब थोड़ा सा पतला। इस ये हमारा सीव नंबर 44 में से ऑल पास हो जाएगा, सीव नंबर 85 में से 40% से ज़्यादा पास नहीं होगा। ठीक है। फोर्थ है हमारा फाइन, मतलब बहुत ही ज़्यादा बारीक पाउडर होता है वो, तो वह सीव नंबर 85 में से फुल पास हो जाएगा। बट उसका कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि 40% कितने में से होगा। ठीक है। लास्ट हमारा वेरीफाइन, वेरीफाइन हमारा सीव नंबर 120 में से पूरा पास हो जाता है, इसके लिए भी स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है। अब बस थोड़ा ध्यान रखना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप लैब में प्रैक्टिकल करोगे सीविंग वाला, तो आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकल कर लेना, थ्योरी अपने पास से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में हमने कवर करा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज सेपरेशन, एप्लीकेशन एंड मैकेनिज्म एंड ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर सीव्स। तो इतना कवर कर लिया है। आने वाली वीडियो लेक्चर्स में हम इन मशीन्स को देखने वाले हैं। ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के मतलब चैनल के साथ ही यार। तो साइज रिडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, इसका एक बार देख लेना अपने पिछली वीडियोस को, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर लें, एंड हमारे व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए जरूर से ज़रूर, क्योंकि उसमें हम नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं डेली रेगुलर बेस पर। ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।